तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार पढ़ाई में। और आज हम देखने जा रहे हैं ग्रीडी अप्रोच का ही थर्ड प्रॉब्लम। पहले हमने कौन सी प्रॉब्लम देखी? नैपसैक प्रॉब्लम। फिर हमने देखी जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, और आज हम देखेंगे अपनी तीसरी प्रॉब्लम, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। इसको समझने से पहले ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आसान है लेकिन ये मुश्किल बन जाती है, जिसे मिनिमम हीप नहीं पता। अब मैं सबसे पहले मिनिमम हीप बता देता हूँ आपको कि मिनिमम हीप होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हम शुरू करते हैं। देखिए मिनिमम हीप क्या होता है, जैसे देखो एरे होता है ना, एरे में क्या होता है, 1 2 3, ये हमारे एरे के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मिनिमम हीप क्या होता है, पहले इसे क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। हाँ, अभी देखो, म, हमारा देखो, इसको जो हमें यूज करना है ना, जो एल्गोरिथम यूज होगी इसमें ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में, सिंपल है। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि उन्हें मिनिमम हीप ही समझ नहीं आता कि मिनिमम हीप होता कैसे, वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे पास एरे के एलिमेंट्स है। अब क्या होगा, ये मैंने मिनिमम हीप में डाला, ठीक है, 5, ठीक है। ये क्या है, मेरा मिनिमम हीप। मिनिमम हीप जो होता है ना, ये याद रखना कि जो मिनिमम हीप है वो कोशिश करेगा कि उसके एलिमेंट्स, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है ना, वो टॉप पे रहे। कैसे? जैसे मैंने 5 डाला, ठीक है, 2 डाला, ठीक है, टॉप पे है, 3 डाला। अब ये क्या करेगा, ये 2 को हटाएगा, 3 यहाँ पर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 1 फिर से ऊपर जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा ना, देखो, जो हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, वो क्या है, टॉप पर है, ठीक है। यही हमारा मिनिमम हीप है। और ऐसे ही मैक्सिमम हीप होता है, उसमें क्या होता है कि जो, अगर देखो यहाँ पे मैक्सिमम हीप होता तो हमारा क्या होता, 5 सबसे ऊपर होता, मिनिमम हीप में हमारा 1 सबसे ऊपर है। तो ये मिनिमम हीप है, ठीक है, क्योंकि इसको समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप मिनिमम हीप में समझ पा रहे हो कि आप समझ गए होगे, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम हीप अब आपको आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट, बस एक चीज याद रखना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, टॉप पे डालना बस, ठीक है, और उसे निकालते रहेंगे। तो देखो आपको क्या गिवन है, फाइल, या फिर आप कह सकते हो लिस्ट गिवन है, ठीक है। आपको 4 फाइल गिवन है, उनकी अलग अलग कॉस्ट है, इसकी 30, इसकी 20, इसकी 25, इसकी 35। अब आपको ग्रीडी अप्रोच यूज करनी है। ग्रीडी मतलब लालच वाली जो अप्रोच होती है, ग्रीडी अप्रोच जो बताया था कि लोकल लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को जो दिख रहा है सामने में उठा उठा के चलूं, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा कि मेरे को बताना है कि मिनिमम कॉस्ट इन फाइल्स की कितनी रहेगी, ठीक है। जो मेरे पास फाइनल कॉस्ट आएगी वो मुझे मिनिमम करनी है। तो यही है, it is a greedy algorithm problem where you are given multiple sorted files and you want to merge them into one with minimum total cost, ठीक है। हमें जो कोस्ट बनानी है ना, बहुत कम बनाते चलेंगे, तभी तो देखो, हमें कोस्ट कम बनानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम हीप यूज कर रहे हैं, हम ग्रीडी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ग्रीडी हो रहे हैं कि पहले छोटे से ही शुरू करता हूँ कि छोटे बनते रहे, ठीक है, छोटी कॉस्ट बनती रहे, ठीक है। यही एल्गोरिथम कह रही है कि हमें सारे फाइल्स को मिनिमम हीप में डालना है। अभी आपको क्वेश्चन तो समझ आएगा, और रिपीट करते जाना है, फिर उनको सम करना है, चलिए, ठीक है। अब जैसे इसका सम करना है कि ठीक है, टोटल कितना बैठा, ईच पार्ट, जो देखो, जैसे अगर मैंने ये वाला ऑपरेशन किया था, इसका भी एक सम आएगा, ठीक है। उसको भी हमें कैलकुलेट करके ऐड करना है आगे आगे अपनी कॉस्ट में, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को एक क्वेश्चन गिवन है, 5 10 20 30 30, ठीक है। यूजिंग द optimal merge pattern greedy approach, what is the minimum total cost required to merge all files into a single file? ये गेट में कई बार क्वेश्चन आया है, और देखो, स्टूडेंट्स ने इसमें भी गलती करी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि ये क्वेश्चन गलती नहीं होते हैं, क्योंकि कईयों को मिनिमम हीप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, वो सीधा प्लस करने चले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारा मिनिमम हीप है, ठीक है। एंड हमारा एरे क्या गिवन है, 20, 30 एंड 30, ठीक है। अब मेरा सबसे पहले कौन जाएगा, 5 10, ठीक है,
ठीक है, ये मेरे सबसे मिनिमम है, ठीक है, तो मैं पहले इनको ही मिनिमम हीप में डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका सम करूंगा। सम मैं साइड में लिख लेता हूं, सम जो हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। इसका सम कितना आया, 15। ओके, तो अब ये क्या हुआ, ये यहां से कैंसिल आउट हुए, क्योंकि जब मैंने सम किया तो इनको कैंसिल आउट भी तो करूंगा, इनका काम हो चुका है। तो मेरी नया एरे क्या बना, 15, 20, 30 एंड 30। अब इनमें से दोबारा स्मॉलेस्ट कौन से है, दो, एक ये एक ये, ठीक है। फिर से इनको डालूंगा 20 एंड 15। ओके, अब क्या हुआ, 35। इनका जो सम आएगा क्या आएगा, 35। ओके, हर फाइल का कॉस्ट आएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब इस फाइल का क्या कॉस्ट है, 35, जो मैंने लगा दिया है। अब इनका भी काम खत्म, 35, 30 एंड 30। ओके, अब क्या है, देखो इनका इनका खत्म हो गया ना, 35 आ गया है। अब मैं देखूंगा 30, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम है। अब ये तो मिनिमम नहीं है, ये दोबारा हीप में जाएगा, 30, 30। ये कितना हो गया, 60। इसकी कॉस्ट आई 60। ओके, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले मिनिमम डाला हमने, सबसे पहले क्या डाला, 5, 10, 5 और 10, तो इसकी कॉस्ट आई 15। फिर 15 के साथ हमने 20 मर्ज किया, 35। फिर हमने देखा 35 तो भाई ग्रेटर है, मेरे पास तो स्मॉलेस्ट है अभी 30 और 30 एरे में, तो मैंने उनको मिनिमम हीप में डाला, 30 को ऐड किया, 60 कॉस्ट आई। और अब ऐसे ही ये देखो एलिमिनेट नहीं होता जा रहा, मेरा मेरा प्रॉब्लम क्या था, छोटा होता जा रहा है। अब 35 एंड 60 आया है, अब इन दोनों को डालना है, ठीक है, इन दोनों को 35 और 60, ये भी कैंसिल आउट हुए, कितना आया, 95। तो अब मेरी मिनिमम कॉस्ट कितनी आई, दोनों फाइल्स को मिला के 50, 60 एंड 95। 110 प्लस 95, 205, राइट, 5 इधर गया, हाँ, तो ये मेरा 205 आया, ठीक है। ये मेरा आ गया है मिनिमम सम, ठीक है। मिनिमम या तो सम बोल लो या कोस्ट बोल लो, ठीक है। हमने क्या किया है, अब आपको थोड़ा विजुअल विजुअल उसमें दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा आसान हो समझने में, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। हमारे एरे में क्या था, 10, 50, 5, 10, 20, 5, 10, 20, 30, 30, ठीक है, ये हमारा एरे था, ठीक है। इसे आप यूज समझो कि मैं मिनिमम यूज कर रहा था, मिनिमम यूज किया। ये थोड़ा ना लॉन्ग प्रोसीजर है। अभी देखो 15 आया, ये मेरी सम आई, ये मेरी सीधा उसमें जाएगी सम में, ठीक है, ये प्लस होता जाएगा सम के साथ, ठीक है। 15 आया, अगला क्या है मेरा 20, 35 दिया। तो ये क्या होता था, लेंदी हो जाता है। अब आप एग्जाम में बैठे हो यार, मिनिमम हीप से करोगे ना, क्वेश्चन नहीं है, अब इससे करने जाओगे, आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिल रहा है। आप अगर कॉलेज का एग्जाम ले लो, गेट का एग्जाम ले लो, 5 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा आपको नहीं मिलते, ठीक है, एक क्वेश्चन करने के लिए। तो अब उसमें अगर 10 एलिमेंट आ गए, तो आप 10 की वही बनाते रहोगे डायग्राम, नहीं ना। ये विजुअलाइजेशन आप समझने के लिए कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको हीप मेथड से ही करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 30, ये देखो 30 एंड 30 आया, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक अलग बनाऊंगा, यहाँ पे 30 एंड 30, 60, 60 और 35, 95। मैंने इनका इनका अलग क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास ये दोनों मिनिमम थे, 35 से स्मॉलेस्ट थे, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले सकता हूँ, ठीक है। एंड ये लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि 35 से स्मॉलेस्ट थे। ये जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है ना, ये हमारा काम आएगा अब आगे हफमैन कोडिंग में, ठीक है। तो अभी तो मैंने ऐसे बता दिया कि आपको एक विजुअलाइज हो जाए, आप अच्छे से समझ पाओ कि क्या हो रहा है। और मिनिमम हीप से क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है। और आपने इसमें एक चीज देखी क्या, अब दिखाता हूं, ये देखना ध्यान से। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, गेट में क्वेश्चन आ जाता है,
ये एलिमेंट्स जो थे यहाँ, हाँ, ये एलिमेंट्स देखो कितने हैं, इनका काउंट कितना है, 5। और मर्ज कितनी बार किया है हमने, जो हमारा मर्ज प्रोसेस हुआ है वो हुआ है हमारा 4 बार। n-1 मर्जेस, हमेशा याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न टेक्स n-1 merges फॉर, कि अगर आपके पास एक गेट में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास 1000 फाइल्स है और वो कितने मर्जेस लेंगी, अब आप वहां पे 1000 फाइल्स बनाने तो बैठोगे नहीं, ठीक है, ना आप करने बैठोगे, तो उसके लिए आपका एक बढ़िया न्यूमेरिकल बन जाता है n-1, तो आपको सीधा लिख देना 999 मर्जेस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे आगे और अच्छी वीडियोस आएंगी अगर ऐसे सपोर्ट मिलता रहा। एंड ये सीरीज कैसी लग रही है आपको कमेंट में मुझे बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।